सब दोपहर के टाइम हुआ था। उन्होंने कुंडा खटकाया तो जैसे उन्होंने खोला तो मेरे को एकदम शक से उन्होंने मेरे को पुश करा तो मैं भागने लगी। तो मैं छत की तरफ गई तो उनमें से जो एक था उन्होंने मेरे को नीचे गिरा दिया। तो कुछ बदमाश जो है लूट के हिसाब से जो है घर में दिन में घुस गए और जैसे बेटी अपने बचाव के लिए ऊपर छत पे चढ़ गई और उन्होंने बदमाशों ने बेटी को पीछे से दूसरी मंजिल से नीचे फेंक दिया। जनरली कंप्लीट इंजरीज में जो 48 घंटे में कंप्लीट हो रिकवरी नहीं होती, तो वो क्योंकि 1 महीने के बाद वो रिकवरी की शुरुआत हुई, तो शायद ये ऊपर वाले का जो इस नन्ही बच्ची पे जो आशीर्वाद था उसके बर्थडे के दिन उसको एक स्पेशल डिवाइन गिफ्ट मिली। दिल्ली के डॉक्टरों ने किया चमत्कार। रीढ़ की हड्डी में लगी भयंकर चोट, जिसको कंप्लीट स्पाइनल कॉर्ड इंजरी भी कहा जाता है, उसमें हुआ सुधार। कहानी है 19 वर्ष की लड़की ऐश्वर्या की, जिसको चोरों ने दूसरी मंजिल से धक्का दे दिया, जिसकी वजह से उसको कंप्लीट स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुई। अक्सर इस तरह की चोट से रिकवरी तकरीबन असंभव होती है, परंतु इस केस में 1 महीने बाद चोट में सुधार होना शुरू हुआ। पूर्ण स्पाइनल कॉर्ड इंजरी चोटों के मामले में जिसमें चोट के नीचे के शरीर के हिस्से में मरीज को कोई छूने का एहसास या हलचल ना हो। चोट लगने के 48 घंटे बाद भी यदि किसी प्रकार का न्यूरोलॉजिकल परिवर्तन ना हो तो फिर ठीक होना लगभग असंभव माना जाता है। इस सर्जरी को अंजाम श्री बालाजी एक्शन मेडिकल इंस्टीट्यूट के स्पाइनल सर्जन डॉक्टर एस छाबड़ा की अगुवाई में डॉक्टर्स की एक टीम ने दिया। इस अहम सर्जरी के 48 घंटे बाद भी जब मरीज की कमर के नीचे के हिस्से में कोई हलचल नहीं हुई, तब परिवार ने हिम्मत नहीं हारी और डॉक्टर्स की सलाह मानते हुए मैदान में डटे रहे। इनकी मेहनत 2 जून को रंग लाई, जब जांच में पता चला कि लड़की के पैरों में हलचल वापस आ रही है। मेरा नाम ऐश्वर्या सैनी है। ये सब दोपहर के टाइम हुआ था। उन्होंने कुंडा खटकाया तो जैसे उन्होंने खोला तो मेरे को एकदम शक से उन्होंने मेरे को पुश करा तो मैं भागने लगी। तो मैं छत की तरफ गई तो मैं 2nd फ्लोर पे चली गई तो उनमें से जो एक था उन्होंने मेरे को नीचे गिरा दिया। मतलब मेरे को 1 महीना तो लगा कि ये क्या हो गया मेरे साथ, अब मैं ठीक नहीं हो पाऊँगी। लेकिन हर एक दिन छाबड़ा सर ने मेरे को मोटिवेट किया, मेरी फैमिली ने मेरे को मोटिवेट किया कि पॉजिटिव रहो, खुश रहो। उससे मैं बहुत मोटिवेट हुई हूँ। इस घटना के बारे में जानकारी देते हुए लड़की के पिता ने कहा कि जब 2 बदमाश जबरन घर में घुस आए तो लड़की अपने आप को बचाने के लिए छत की तरफ भागी। उसका पीछा करते हुए एक बदमाश ने उसे छत से धकेल दिया। मेरा नाम ओमपाल सिंह है, सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। मेरी जो बड़ी बेटी है डॉक्टर उर्वशी, वो सहारनपुर में तारावती हॉस्पिटल में एडमिट थी। तो मेरी पत्नी, मैं और मेरा बेटा उसके पास थे वहाँ पे। तो पीछे घर पे मेरे 100 ईयर के मेरे फादर और मेरी बेटी घर पे थी। तो कुछ बदमाश जो है लूट के हिसाब से जो है घर में दिन में घुस गए और जैसे बेटी अपने बचाव के लिए ऊपर छत पे चढ़ गई तो उसने शोर मचाया कि बचाओ बचाओ। तो मोहल्ले गली के सब लोग आ गए जाए और उन्होंने बदमाशों ने बेटी को पीछे से दूसरी मंजिल से नीचे फेंक दिया, जिसमें इसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई। फिर मैं इसको लेकर के यहाँ दिल्ली में श्री बालाजी मेडिकल इंस्टीट्यूट में आया और डॉक्टर एस छाबड़ा जी जो स्पाइन के डॉक्टर हैं, मैंने इनसे इलाज कराया है। तो इन्होंने सफल इलाज किया है। अब काफ़ी उम्मीद मुझे जगी है कि बेटी ठीक हो जाएगी। इसमें मैं पूरे परिवार ने मेरा साथ दिया है, मित्रगणों ने साथ दिया है, काफ़ी साहस मेरा बढ़ाया है और भगवान की कृपा दृष्टि मेरे ऊपर पूरी है कि मैं उनको भगवान का नाम लेकर के आगे बढ़ रहा हूँ और आज बेटी को ठीक होने की काफ़ी संभावनाएं मुझे लग रही है। अभी जो राइट वाला पैर है उसमें थोड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ है, जैसे आपको दिखाई भी दिया है। बट अभी लैट्रिन बाथरूम की प्रॉब्लम जो कि तो बनी हुई है, उसकी CIC होती है जाए। और जैसे इम्प्रूवमेंट हुआ है तो डॉक्टर का कहना भी है कि इम्प्रूवमेंट जब शुरू हो जाता है तो निश्चित रूप से जो है वो ठीक होने की संभावनाएं रहती है। इस केस को मेडिकल चमत्कार मानते हुए डॉक्टर छाबड़ा ने कहा कि यह एक भगवान का आशीर्वाद ही है कि सर्जरी के 1 महीने बाद बच्ची के पैरों में हलचल होनी शुरू हुई। बच्ची को दूसरी मंजिल से गिरने के कारण उसकी ये कंप्लीट स्पाइनल कॉर्ड इंजरी थी।
जो कि 48 घंटे पे भी कंप्लीट थी, मतलब नीचे कोई एहसास नहीं, कोई हिलाने की शक्ति नहीं थी। ऐसी चोटें जनरली उनमें पैरों में ताकत वापस नहीं आती, पर टाइमली एक्शन पे 24 घंटे के अंदर ही ऑपरेट करके स्पाइनल कॉर्ड से दबाव हटा दिया गया और एक कॉम्प्रिहेंसिव रिहैबिलिटेशन किया गया, जिसमें फिजिकल रिहैबिलिटेशन, साइको सोशल रिहैबिलिटेशन, वोकेशनल रिहैबिलिटेशन और उसके साथ सारी कॉम्प्लिकेशंस बचाई गई। तो इसका अच्छा परिणाम निकला है। लगभग 1 महीने के बाद ऐश्वर्या में पैरों में और ख़ास तौर से स्टूल के रास्ते के आसपास उसको एहसास होना शुरू हुआ और वो ग्रेजुअली अब इम्प्रूवमेंट बढ़ती जा रही है। उसके पैरों में हरकत आ रही है, आज वो क्रचेस पे चल पा रही है और उम्मीद है कि 6 महीने से 1 साल के अंदर पूर्ण रूप से रिकवर कर जाएगी। सर्जरी में जो T12 वर्टिब्रा पे L1 की बॉडी बिल्कुल पीछे सरक गई थी और उसके कारण पूरा स्पाइनल कॉर्ड पे दबाव था, तो उसको जगह पे बैठाने से वो दबाव पूरा हटा गया। उसमें हमने T11, T12 और L1 में दोनों साइड से स्क्रूज डाले और उसको जगह पे बैठा के रॉड पे फिक्स करने के कारण वो पूरा दबाव हटा के उसको स्टेबलाइज करके उसको अगले दिन ही उसको बैठा के रिहैबिलिटेशन शुरू करवा दिया। जैसे बताया कि जनरली कंप्लीट इंजरीज़ में जो 48 घंटे में कंप्लीट हो रिकवरी नहीं होती, तो वो क्योंकि 1 महीने के बाद वो रिकवरी की शुरुआत हुई, तो शायद ये ऊपर वाले का जो इस नन्ही बच्ची पे जो आशीर्वाद था, उसके बर्थडे के दिन उसको एक स्पेशल डिवाइन गिफ्ट मिली, तो इसीलिए शायद इसको हम मेडिकल मिरेकल कहते हैं। तो देखिए, चोट तो पहचानी जाएगी, क्योंकि अगर नीचे पूरा पैरालाइज हो जाएंगे तो पता तो चलेगा ही। हाँ, सारे कोई दिल्ली नहीं पहुंच सकते, पूरे भारतवर्ष में इसकी सुविधा होनी चाहिए और इसके लिए हम एसोसिएशन ऑफ स्पाइन सर्जन्स ऑफ इंडिया भी इसमें कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम चलाता है। सरकार से भी हमने बोला है कि ऐसे कई स्पाइनल इंजरी सेंटर्स होने चाहिए। हर मेडिकल कॉलेज में अगर सुविधाएं बढ़ा दी जाएं तो वहाँ पे स्पाइनल इंजरी मैनेजमेंट की सुविधा रखी जा सकती है, जिससे कि लोगों को टाइमली इलाज मिले और उनको दूर दूर ट्रैवल ना करना पड़े और हर श्रेणी के लोग, चाहे वो उनके पास सुविधाएं हों, उनके पास पैसा हो चाहे ना हो, सबको ठीक इलाज मिल सके। हमें पूरी उम्मीद है कि वो जैसे कि इम्प्रूव कर रही है, पूरे पैर में हरकत है, 6 महीने से 1 साल में हम आपकी तरह नॉर्मल हो जाएगी। अभी ये क्रचेस से चल पा रही है। अपने डॉक्टरों का शुक्रिया अदा करते हुए ऐश्वर्या ने कहा कि उन्होंने उसकी हिम्मत बनाए रखी। छाबड़ा सर ने मेरे को मोटिवेट किया, मेरी फैमिली ने मेरे को मोटिवेट किया कि पॉजिटिव रहो, खुश रहो। उससे मैं बहुत मोटिवेट हुई हूँ।